नीरव जन्मदिन मनाया, मित्रों बुलाया, दोस्त फूल चॉकलेट केक काटा। अरे हैरान हो गए, आज मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? अटपटा लग रहा है ना, समझ भी नहीं आ रहा। लीजिए आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देती हूँ। अब सुनिए, नीरव ने अपना जन्मदिन मनाया, अपने सभी मित्रों को बुलाया, दोस्त फूल लेकर आए, नीरव ने उन्हें चॉकलेट खिलाई और उसने सबके साथ केक काटा। देखा आपने, ने, को, के, पर, के लिए आदि के बिना ये वर्णन अटपटा सा और अस्पष्ट लग रहा था, किंतु इन चिन्हों का प्रयोग होते ही भाषा स्पष्ट हो गई है। यही चिन्ह कारक चिन्ह है। हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ कारक विषय की नई वीडियो लेकर। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसके साथ समय बचाते हुए हम चलते हैं कारक की परिभाषा की ओर और यह वीडियो अंत तक सुनिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा कारक को याद करना। कारक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ ने, से, को, यह सभी विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है जिसने इस वाक्य को बांधे रखा है। कारक के 8 भेद होते हैं जो कि हम सभी जानते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, किंतु हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। कर्ता कारक, इसमें परसर्ग ने का प्रयोग होता है। कर्ता अर्थात काम करने वाला। कर्ता कारक का पता करने के लिए हमें कौन और किसने का प्रयोग करना पड़ता है, इसी से कर्ता कारक की पहचान होती है। जैसे माँ खाना बनाती है, कौन खाना बनाता है? माँ खाना बनाती है। किसने खाना बनाया? माँ ने खाना बनाया। यहाँ ने पर सर का प्रयोग हुआ और कौन और किसने से प्रश्न पूछने पर कर्ता कारक की पहचान हुई। पुजारी पूजा करता है, कौन पूजा करता है? पुजारी। किसने पूजा की? पुजारी ने पूजा की। अब एक कर्म कारक, कर्म में को पर सर का प्रयोग होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वही कर्म कारक है। इसकी पहचान किसे और क्या से होती है? वह पुस्तक पढ़ाता है। वह किसे पढ़ाता है? वह पुस्तक को पढ़ाता है। वह क्या पढ़ाता है? वह पुस्तक को पढ़ाता है। चोर को पुलिस ने पकड़ा। किसे पुलिस ने पकड़ा? चोर को। पुलिस ने क्या पकड़ा? चोर को पुलिस ने पकड़ा। अब है करण कारक। करण में से पर सर का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया का साधन प्रकट होता है। इसमें किससे और किसके द्वारा से इसकी पहचान की जाती है। जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? फुटबॉल से। यहाँ फुटबॉल साधन है तो साधन का पता चल रहा है। किसके द्वारा खेलते हैं? फुटबॉल के द्वारा खेलते हैं। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है खेलने की, उसका साधन फुटबॉल है तो क्रिया के साधन का बोध हो रहा है। यही करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान में के लिए परसर का प्रयोग होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। कमला ने गरीबों को भोजन दिया। कमला ने किसको भोजन दिया? गरीबों को। कमला किसके लिए भोजन लाई? गरीबों के लिए भोजन लाई। यहाँ पे जहाँ भी के लिए का प्रयोग होता है वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक, यहाँ से पर सर का उपयोग होता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना यहाँ प्रकट होता है। यहाँ पे कहाँ से इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। कहाँ से पत्ता गिरता है? पेड़ से। पेड़ से पत्ता गिरकर पेड़ से अलग हो गया। यहाँ अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। से पर सर का उपयोग हो रहा है। कहाँ से इसकी पहचान की जा रही है? यह अपादान कारक स्पष्ट है। संबंध कारक, का, के, की, यह संबंध कारक के परसर्ग है। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध।
किसका, तुम्हारा और अपना, इसी से संबंध कारक का बोध होता है। रीमा सीमा की बहन है। रीमा किसकी बहन है? सीमा की। रमेश तुम्हारा भाई है। रमेश किसका भाई है? तुम्हारा। यहाँ संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए संबंध कारक का बोध होता है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का आधार स्पष्ट होता है। इसमें किसमें और किस पर से इसकी पहचान की जाती है। मेज पर किताब पड़ी है। किस पर किताब पड़ी है? मेज पर किताब पड़ी है। मेले में भीड़ है। किस में भीड़ है? मेले में भीड़ है। संबोधन कारक। संबोधन में हे, अरे का बोध होता है। जहाँ हे, अरे, ओ पर सर्ग हमें दिखाई दे या उनका बोध हो तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे प्रभु हम पर दया कीजिए। अरे बिल्ली सारा दूध पी गई। हे राम ये तूने क्या किया। यह सभी संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। जिसमें भी किसी को बुलाने, सचेत करने या ध्यान आकर्षित करने का भाव हो वह सभी संबोधन कारक है। यह सभी कारक के 8 भेद हैं। इन्हें हमने समझ तो लिया, किंतु अब भी दिमाग में कुछ घूम रहा है, भ्रम है। तो पहले हम इसकी परिभाषा याद कर लें, फिर अंत में कुछ ट्रिक एग्जाम के लिए भी बताऊंगी, जिसमें आपको याद रखने में आसानी होगी। एग्जाम बहुत ही पास है, तो चलिए फटाफट कर्ता की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इन सभी के उदाहरण मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ। अपादान कारक। वाक्यों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या कारक जिसमें किसी संज्ञा का किसी अन्य वस्तु से अलग होने का बोध होता है अथवा दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति से के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आप अपादान और करण कारक के से में भ्रमित हो रहे हैं। दोनों में से विभक्ति चिन्ह है, किंतु अर्थ पृथक है। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। करण कारक में से क्रिया के साधन का बोध होता है। अपादान में कारक से अलगाव का बोध होता है। जहाँ भी अलगाव हो वहाँ अपादान और जहाँ साधन प्रकट हो रहा हो वहाँ पर करण कारक होता है। इसे समझते हैं। दिशा घर से स्कूल जा रही है। दिशा घर से स्कूल जा रही है। यहाँ पर अलगाव, सीखने, डरने और तुलना का भाव स्पष्ट हो रहा हो वहाँ अपादान कारक ही होता है। इन सब बातों को याद रख के आप करण और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। संबंध कारक। संज्ञा के जो रूप दो संज्ञाओं व सर्वनामों के परस्पर संबंध का बोध कराते हो वही संबंध कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय की जानकारी मिलती हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन। जिस रूप से बुलाने, सचेत करने या ध्यान आकर्षित करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। दोस्तों मैं अब आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ, उन्हें याद रखिएगा। कारक पहचानने में आसानी होगी। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह आने पर अलग से लिखे जाते हैं। जैसे छात्र ने, मंत्री ने, दादा ने, मम्मी से। यहाँ छात्र, मंत्री, दादा, मम्मी यह सभी संज्ञा है और ने, से यह सभी कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर संज्ञा से कारक चिन्ह को अलग लिखा गया है, दूर लिखा गया है, पृथक लिखा गया है। किंतु तुमसे, हमको, आपने, तुझको, यहाँ उसके विपरीत सबको साथ में लिखा गया है। यहाँ विभक्ति चिन्ह को मिलाकर लिखा गया है क्योंकि यह सर्वनाम है।
सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्हों को मिलाकर लिखा जाता है और संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्हों को पृथक करके लिखा जाता है। अब है गांधी जी ने नेहरू को चुना था, कमला ने गरीबों को भोजन दिया था। यहाँ कर्म कारक और संप्रदान कारक है। इन दोनों ही वाक्यों में को का प्रयोग हुआ है। इन दोनों ही वाक्यों में को का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भ्रम हो रहा है कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। गांधी जी ने नेहरू को चुना, वहाँ कर्म कारक है, और कमला ने गरीबों को भोजन दिया, यहाँ संप्रदान कारक है। जहाँ भी देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, अन्यथा कर्म कारक ही होता है। उम्मीद है इस ट्रिक से आपको कारक आसानी से समझ में आ गए होंगे, किंतु अब भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।